मोक्ष जैसे हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, ये मोक्ष है। ये लोग कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं तो हम माने कैसे भगवान है या नहीं है। तो कलयुग में ऐसे अभी तो भगवान का अवतरण नहीं हुआ है। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा प्रभु का। जब कलयुग समाप्त होंगे तो भगवान जैसे ही दुराचारी लोगों को दंड जरूर देने के लिए कल्कि अवतार लेंगे। मतलब बचपन से मुझे भगवान में श्रद्धा भाव थी और इस श्रद्धा भाव को सही मोड़ तब मिला जब मैं वृंदावन गई। वृंदावन से मुझे बांके बिहारी लाल के दर्शन हुए। वहाँ से आने के बाद मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि मैं इसे और बढ़ूँ, इस क्षेत्र में आऊँ। एक कथा का अभ्यास कुछ वृंदावन से सीखी हूँ और कुछ घर पर भी अध्ययन किया है। हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि लोग समझें, लोग इस बात को जाने कि भगवान है, उनमें श्रद्धा भाव रखना, केवल पत्थर की मूर्ति समझकर उनका पूजा पाठ नहीं करना, उन्हें अपने जैसा समझना। भगवान हमेशा कहते हैं कि भगवान से एक संबंध होना चाहिए। क्या पूजा पाठ करने का अर्थ ये नहीं कि आप पूरी तरह से भक्त बनी गए, ये तो पहली सीढ़ी है केवल भगवान तक पहुँचने की। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हम उपस्थित हैं अपने जिला में, भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड में। और आज सौभाग्य की बात है, हमारे प्रेम में जो देख रहे हैं श्रेयांशी पांडे जी हैं और ये कथा कहने के लिए कहलगांव आई हुई हैं। तो हमें पता चला, जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को दिखाया जाए, आम दर्शकों को दिखाया जाए। जो हमारे दर्शक हमारे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, उनको दिखाने का मैंने ये प्रयास किया। तो आज हम इनसे जानेंगे। ये बालिका कथा व्यास हैं और ये कथा करती हैं और धर्म का प्रचार भी करती हैं। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए ये कथा करती हैं। तो चलिए हम इनसे बात करने वाले हैं कि इनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ कि तो इतनी कम उम्र में कथा जो कह रही हैं। आज आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कथाकार आज पूरे नेशनल लेवल पर कथा करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी कथा करते हैं। ये अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज समस्तीपुर आए हैं। हो सकता है कि आगे चल के उनसे भी बड़ा पद हासिल हो इनको। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। तो आपका स्वागत है, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। तो हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ऐसे आप परिचय के तो मोहताज हैं नहीं, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं। ये आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम श्रेयांशी पांडे है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरा जन्म स्थल बरारी भागलपुर ही है। वृंदावन से कृपा पात्री हूँ। अच्छा, कहने का मतलब आप यहीं अपने भागलपुर जिला से बिलोंग करती हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा जो है आपका वृंदावन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हिंदू धर्म को इनका प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की इस चीज़ का। लोग अभी के युवा रील्स में विलीन रहते हैं, रील्स बनाते हैं, लाखों कमाते हैं। आप भक्ति में क्यों आ गई हैं? क्योंकि देखिए, हमारे परिवार का माहौल, वातावरण ऐसा था जी, जिस कारण की मुझे भक्ति में रुचि हुई, इसमें अच्छा लगा। श्रद्धा भाव की बात है। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि पहले से प्लानिंग किया हुआ था किस में जाना है। ये तो भक्ति की बात है। कब किसको कैसे किस मोड़ पर मोड़ना है तो भगवान जानते हैं। अच्छा, मतलब ये ईश्वर की कृपा रही, इसके बाद आप इस क्षेत्र में चले आए। जी। तो आगे मान के चलिए, अभी छोटे छोटे शहरों में आप कर रही हैं, जो ख्याति मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस मार्ग पर चल चुके हैं बड़े उपलब्धि के लिए। तो आगे चल के क्या आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक आप इस चीज़ को प्रचार प्रसार करें अपने धर्म का? ज़रूर चाहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँ, कथा का प्रचार करूँ, भक्ति का प्रचार करूँ, सनातन धर्म का प्रचार करूँ। अगर हम लोग सनातन धर्म से आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो बनता है कि अगर सनातनी जो भी हैं वो मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष होता क्या है? मोक्ष जैसे हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, ये मोक्ष है। आत्मा क्या है? आत्मा हमारे शरीर में है, हमारे अंदर है, जो एक सच्चाई बसती है, वही आत्मा है। परमात्मा जो कि भगवान है, हमारे श्री हरि श्री प्रभु, यही परमात्मा है। लेकिन अभी के पढ़े लिखे युवा तो भगवान पर भरोसा नहीं रखते हैं। अभी तो आंदोलन देखते होंगे कि राजनीति के टीम हो या और भी मेंबर हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान होते ही नहीं है। तो ये उनकी अपनी सोच है। मानिए तो भगवान है, नहीं मानिए तो नहीं है। मतलब या आपकी श्रद्धा पर है। जी, आपकी श्रद्धा पर है। देखिए, लोग कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं तो हम माने कैसे भगवान है या नहीं है। तो एक बात बताना चाहूँगी कि क्या आपने अपने पूर्वजों को देखा है, जैसे अपने दादाजी के पिताजी को? मतलब एक दो पीढ़ी को जानते जानते लोग भूल जाते हैं कि आगे भी कोई था।
जी जी। भगवान जो है जानने की चीज़ नहीं है। जितना जानना चाहेंगे कि हम भगवान के बारे में जाने, भगवान है तो हमारे सामने आए, तो भगवान आपको घुमाते रह जाएंगे, फिर दर्शन नहीं होने वाले। भगवान मानने की चीज़ है, श्रद्धा भाव की चीज़ है। अच्छा, किस देव को मानते हैं आप? मेरे इष्ट श्री कृष्ण और श्री राधा रानी हैं। कृष्ण किस युग में थे? कृष्ण कृष्ण जी हमारे द्वापर युग में। द्वापर युग के कृष्ण थे। तो कहीं ना कहीं वो दुराचारियों को दंड देते होंगे। जी कलयुग में कोई ऐसा है जो दंडाधिकारी है, जो ईश्वर के रूप में हो और किसी को दंड देते हो, जो गलत करते हो, कुकर्मियों को? कलयुग में ऐसे अभी तो भगवान किसको का मानते अवतरण हैं? नहीं हुआ है। कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा प्रभु का। जब कलयुग समाप्त होंगे तो भगवान जैसे ही दुराचारी लोगों को दंड जरूर देने के लिए कल की अवतार लेंगे। मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम चाहेंगे कि दर्शकों को इस बात की जानकारी देते, ये कलयुग में किस रूप में आएंगे और उनका क्या रूप होगा। हर युग में तो उनका रूप होता ही है, लेकिन इस युग में क्या रूप होगा उसका? इस युग में भगवान का कल की अवतार होगा। देखिए जैसे कि हमारे अलग ऐसे रावण थे तो वो एक ही थे, लेकिन कलयुग में हर आदमी के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है। जी। हर आदमी के अंदर एक कलयुग बैठा हुआ है। भगवान हर आदमी को तो मार नहीं सकते, लेकिन पृथ्वी का जब विनाश होगा तो उस कलयुग को भगवान कलयुग का अंत करेंगे। इतनी कम उम्र है, अध्यात्म में कैसे चले आए? एक बार फिर से इस चीज को हम दोहराना देखिए चाहेंगे। एक भगवान की भी कृपा है और वृंदावन की भी महिमा है। बचपन से मुझे भगवान में श्रद्धा भाव थी और इस श्रद्धा भाव को सही मोड़ तब मिला जब मैं वृंदावन गई। वृंदावन से मुझे बाके बिहारी लाल के दर्शन हुए। वहाँ से आने के बाद मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि मैं इस और बढ़ूँ, इस क्षेत्र में आऊँ। अच्छा, इसमें लाने का जो कृपा है किनको देते हैं? क्रेडिट मेरे किनको माता देते हैं? पिता को। पढ़ाई को साथ में रखते हैं या फिर? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई, एग्ज़ाम सबको साथ में करते हुए। अच्छा, इस चीज़ को कर रहे हैं। जी कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह में एग्ज़ाम देना है, शाम में कथा करना है, सब साथ में होता है। आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी मेरे माता पिता ही हैं। अच्छा, ये कथा का जो अभ्यास है कहाँ पर किए हैं? एक कथा का अभ्यास कुछ वृंदावन से सीखी हूँ और कुछ घर पर भी अध्ययन किया है। कलयुग के लोग, अभी के पढ़े लिखे लोग भगवान को जो नहीं मानते उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। जो नहीं मानते हैं उनको कैसे मनाया जाए, किस तरीके से उनको बोला जाए, उनको कैसे परिभाषित किया जाए कि भगवान है साक्षात में और उनको मानना चाहिए? देखिए जो समझने वाले लोग हैं वो हल्का सा इशारे से समझ जाते हैं। जो नहीं समझने वाले, जिनके हृदय में ये बैठ गया है कि मुझे ये बात नहीं समझनी है, उसे कोई नहीं समझा सकता। हम कहते हैं कि हम मोटिवेट करेंगे, हम लोगों को सिखाएंगे, लेकिन जब तक आप मोटिवेट नहीं होना चाहेंगे, आप नहीं सीखना चाहेंगे, आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं समझा सकता। आप जैसे कथा कहने वाली अगर रहे तब तो ही समझ सकते हैं लोग, आपसे ही प्रेरणा तो लेंगे लोग। जी हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि लोग समझें, लोग इस बात को जाने कि भगवान है, उनमें श्रद्धा भाव रखना, केवल पत्थर की मूर्ति समझकर उनका पूजा पाठ नहीं करना, उन्हें अपने जैसा समझना। भगवान हमेशा कहते हैं कि भगवान से एक संबंध होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि मंदिर गए, फूल नवेद ये चढ़ा दिया तो हम बड़े भक्त हो गए, पुजड़ी हो गए। तो केवल पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते। भगवान के लिए भक्ति भाव और श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है, मेरे इस रूप में है। भगवान को जिस रूप में मान सकते हैं, भाई बंधु पिता माता दोस्त, जिस भी रूप में आप देखना पुत्र चाहते के रूप हैं, में भी। ये अपना भाव है आपका। मतलब भगवान को सिर्फ भाव चाहिए। जी मतलब प्रसाद और इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये पूजा पाठ उन लोगों के लिए है जो भक्ति की पहली सीढ़ी पे हैं अभी। ये भक्ति की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी है। इसका पूजा पाठ करने का अर्थ ये नहीं कि आप पूरी तरह से भक्त बनी गए, ये तो पहली सीढ़ी है केवल भगवान तक पहुंचने की। अच्छा, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? नहीं तो आप बताइए ना कि कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? देखिए, लोग किस चीज को माने? कर्म तभी बड़ा है जब वो धर्म युक्त है, क्योंकि कर्म तो सभी अपने अपने कर रहे हैं, कसाई भी अपना कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म कब बड़ा? जब उसमें धर्म आए। जब आप धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं, धर्म से कर्म कर रहे हैं, तभी कर्म बड़ा है। मतलब हमारे दर्शक को हम बता देना चाहते हैं कि अगर कर्म करते हैं तो कर्म कई प्रकार के होते हैं, अगर कुकर्म भी करते हैं वो भी एक कर्म में आता है। जिस तरीके से जानकारी मिली श्रेयांशी जी से, कहीं ना कहीं अगर आप धर्म के साथ कर्म को करते हैं तो वो आपके लिए सार्थक है, जी भगवान को पा सकते हैं। जी भगवान को पाने का सरल तरीका क्या है?
भगवान को पाने का सरल तरीका जी, केवल प्रेम, जो आसानी से मिल जाए, प्रेम भाव, महसूस श्रद्धा। हो। जी, भगवान महसूस होते हैं, लेकिन विश्वास और प्रेम वैसा होना चाहिए सभी से, दया की भावना हम होनी चाहेंगे चाहिए। कि हमारे दर्शकों को एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके का प्रेम हो। यहाँ पर एक महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम था त्रिलोचन जी। जी, वो उनके यहाँ उनके घर पर कोई संतान नहीं थी, उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं थी। जिस बात का उन्हें ज़्यादा दुख भी नहीं था, वो लड्डू गोपाल को अपने संतान की भांति प्रेम किया करते थे। जैसा कि आपको बताया, जिस भाव में आप भगवान को देखना चाहें। जी जी, बिल्कुल। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान की बड़ी सेवा की, उनको भोग लगाया, स्नान ध्यान कराया। प्रतिदिन उनके घर पर हजारों हजार संतों के लिए भोजन बनाया जाता था। वो स्वयं अपने हाथों से बनाते थे, उनको परोसते थे, भोग लगाते थे। जी तो अब वो वृद्ध धीरे धीरे अवस्था ढली, वो वृद्ध हो गई। जी, अब इतना संभव नहीं रह गया कि वो प्रतिदिन इतने सारे संतों का भोजन बना सकें, परोस सकें। तो वो एक सेवक की तलाश करने लगे कि कोई सेवक मिल जाए उस लायक, जो कि ये सारा काम हमारा कर सके। अब हमारे भगवान की नज़र पड़ती है त्रिलोचन जी पर। जी। भगवान को लगा कि इन्होंने पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया, मुझे पुत्र भाव से देखा है, तो मेरे पुत्र भाव से देखा है तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं ही अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूं। भगवान छोटे से 10 वर्षीय बालक का वेश बनाकर त्रिलोचन जी के घर पर पहुंचे। जी। आवाज़ दी, त्रिलोचन जी बाहर आए। उनसे कहा कि मैं आपके घर का सारा कार्य कर दूंगा, केवल मेरी 2 शर्तें हैं। मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन आपको बनाना होगा। जी। और कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कितना भोजन करता हूँ या पेटू हूँ। त्रिलोचन जी मान गए, कहते हैं ठीक है, काम पर रख लूँगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है, आए कहाँ से हो। भगवान कहते हैं मेरे कोई माता पिता नहीं, आपको रखना है तो रख लीजिए। त्रिलोचन जी उन्हें रख लेते हैं। अब भगवान प्रतिदिन बहुत सारे संतों का भोजन बनाते, स्वयं अपने हाथों से परोसते, उनको भोग लगाते। अब ऐसे ही अच्छा चल रहा था। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी। पड़ोसियों बहुत बड़ाई करती हैं कि आपके घर पर जो सेवक हैं वो सारे कार्य कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि कुछ भी अच्छा चल रहा हो तो उसके बीच में वो कहेंगी कि नहीं, ऐसा कोई भी अगर बोले, पूछे कैसा चल रहा है आपका जीवन, तो कहेंगे बस चल रहा है, चाहे उनके घर में कितना ही अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो। तो वैसे उनकी पड़ोसी बोलती हैं कि आपके यहाँ पर जो सेवक हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी पत्नी कहती है क्या खाकर अच्छे हैं, प्रतिदिन उनके लिए मैं भोजन बनाती हूँ, बहुत सारा भोजन करते हैं, बहुत पेटू बालक है। अब जैसे ही ये बात उनके मुख से निकली कि भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान ने पहले ही उन्हें मना कर दिया था कि आपको कभी ये नहीं कहना है कि मैं कितना भोजन करता हूँ अथवा कितना पेटू हूँ। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। त्रिलोचन जी सेवक को ढूंढ रहे हैं, भोजन कराने का समय आया, सभी जगह सेवक को ढूंढते हैं, उस बालक को ढूंढते हैं। बालक उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। अपनी पत्नी के पास गए, बोले कि कहीं तुमने कोई ऐसे वाक्य, ऐसे कोई वचन तो नहीं बोल दिया जिसे बोलने से मना किया गया हो। पत्नी कहती है क्षमा करिएगा स्वामी, गलती से मेरे मुख से ये बात निकल गई कि वो बालक कितना पेटू है, कितना भोजन करता है, जो कि कहने से मना किया गया था। अब त्रिलोचन जी के आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। रोते हुए भगवान के मंदिर पहुँचे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, आज तक आपने हमें कोई संतान नहीं दी, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की, लेकिन आपने एक सेवक दिया था जिसे हम पुत्र की भांति प्रेम करते थे, मानते थे, लेकिन वो भी आज हमें छोड़कर चला गया। बहुत रोने लगते हैं। तभी भगवान उनको मंदिर में सेवक के ही रूप में दर्शन देते हैं। त्रिलोचन जी उन्हें प्रणाम करते हैं। थोड़ा अफसोस होता है कि भगवान से सेवा कराई है, क्योंकि भगवान त्रिलोचन जी की बहुत सेवा किया करते, त्रिलोचन जी की खुद की सेवा भी किया करते, उनके चरण दबाया करते, उनके सर दाब दिया करते। तो देखिए, ये प्रेम की ही बात है। भगवान प्रेम में पढ़कर ही तो एक भक्त की सेवा करने आ गए। जब आप पहली बार कथा व्यास पर विराजमान हुए थे तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार किसी बहुत चीज़ अच्छा। को जब पहली बार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ और चलता है, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? मेरे मन में तो बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन जब कथा व्यास पर मैं बैठी, मंच पर विराजमान हुई, तो राधा रानी की कृपा से मेरे मुख से वो शब्द निकले जो कि मैंने कल्पना भी नहीं किए थे। हुई तो मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है, सब राधा रानी की कृपा से हो गया। कोई भजन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो कथा कहते हैं कहीं ना कहीं वो
संगीतमय भागवत करते हैं, चाहे कोई भी कथा हो, तो कोई हमारे दर्शकों के लिए भजन। जरूर। एक मेरा प्रिय भजन है, आपको जी। सुनाना चाहूँगी। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले आप रोल मॉडल बता दीजिए कि आप रोल मॉडल किसको मानते हैं? देखिए, कोई एक नहीं है, मैं सबकी कथा सुनती हूँ, सबको कोई एक तो होंगे ना आपके जिसको मानते होंगे आप? देवी चित्रलेखा जी, अच्छा, उनको मैं रोल मॉडल मानती हूँ। उनकी कथा मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। मतलब बचपन से। अभी आपकी उम्र क्या हो रही है, बताना चाहिए? अभी मेरी उम्र, मैं 15 वर्ष की हूँ। 14-15 साल की हैं जी। इतनी कम उम्र में आप कथा कह रही हैं। मैं तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे कलाकार का, राजनेता का और भी सोशल मीडिया में जो भी स्टार होते हैं उनका इंटरव्यू तो देखा ही होगा, लेकिन आप श्रेयांशी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ संदेश? बस यही संदेश रहेगा कि भगवान पर भरोसा रखें और जीवन में आगे बढ़ें। चलिए, राधे राधे। राधे श्री राधे।